मैंने ड्राइंग पूरी कर ली है। आपका पहला टास्क एक बोतल में जेली है। ओह, मैं समझ गई। ओह, शेफ के पास इस मामले का एक अच्छा समाधान है। एक ओरिजिनल डिश बनाने के लिए मैं कैंडी का उपयोग करूंगा। बेबी को ये जरूर पसंद आएगा। मुझे किस रंग को चुनना चाहिए? पर कुछ क्यों चुने जब हम सारे ले सकते हैं? बढ़िया आइडिया है। मेरे पास एक बोतल है, इसमें कैंडी डालना बाकी है। ये बहुत ही आसान है। लगता है यहाँ सारे के सारे लाल कैंडी है। तो चलो अब नीले पर चलते हैं और फिर पीले और हरे कैंडी को आने देते हैं। ओह, मैं नारंगी कैंडी के बारे में लगभग भूल गया। सुपर, बोतल लगभग भरी हुई है, इसलिए अब इन कैंडीज को हटा सकते हैं। मैं अपनी हथेली से बोतल को जोर से पकड़ूंगा और कैंडीज को मिलाऊंगा। इतना रंगीन और मजेदार। मैंने जानबूझकर शहद डालने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दी है। वाह, मैं ढक्कन को जोर से बंद करने जा रहा हूँ। क्या खूबसूरती है, एकदम सही। यह हमारी जेली को थोड़ा फ्रीज करने का समय है ताकि यह जम जाए। इसके लिए मुझे रबर के दस्ताने और एक बड़े जार की जरूरत होगी। हमारी ड्राई आइस कहाँ है? वाह, चलो दोस्तों, शेफ अपने काम पर लगा हुआ है। मैं ड्राई आइस को जार में भर देता हूँ। यह बहुत सुंदर और शानदार है। यह बाहर आ रहा है और यहाँ हमारी बोतल है। यह रही। बस शेफ, कुछ सेकंड और हमारे सामने एक स्वादिष्ट जेली होगी। तुम्हें यह कैसा लग रहा है लड़कियों? कूल शेफ। वेंसडे, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे सबसे ताजा और सबसे स्वादिष्ट शहद चाहिए। मधुमक्खियों, मुझे अपना शहद दे दो। वे डर गए। ठीक है, मैं इसे खुद ले लेती हूँ। यह बहुत आसान है। अब केवल बोतल में शहद डालना बचा है। मैं इसे हर शनिवार करती हूँ। ओह, ये छत्ता खाली है। मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। तुम क्या लाए हो थी? गमी आई। अच्छा आइडिया है, पर केवल एक ही क्यों? यह बेहतर है। अब मैं पूरी बोतल भर सकती हूँ। बहुत अच्छा। और अब इसे बंद कर सकते हैं। और मेरा फ्रीजिंग पोर्शन कहाँ है? हमेशा की तरह अपनी सही जगह पर। किसी भी अवसर के लिए इस लाइफ हैक को याद रखें। मैं इसे कैसे खोलूं? क्या सभी ने अपनी डिश तैयार कर ली? ओह वेंसडे, क्या तुम ढक्कन हटाने में मेरी मदद कर सकती हो? आसानी से। ठीक, यहाँ आओ। बढ़िया, यह लो। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे इसमें क्या भरना चाहिए? ओह हाँ, मुझे पता है। मुझे ओरियो चॉकलेट बहुत पसंद है। वे बहुत कूल और स्वादिष्ट होते हैं। मुझे यकीन है कि बेबी को भी वो जरूर पसंद आएंगे। वाह, ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा है और मेरे पास शहद भी है। मैं इसे कोक के साथ मिलाऊंगी। यह कुछ अच्छा बनेगा। वाह, मेरा आइडिया कितना मस्त है। मुझे अभी जेली को फ्रीज करना है। हाँ, यह कोई समस्या नहीं है। मेरी फेवरेट आइसक्रीम कहाँ है? स्ट्रॉबेरी और वनीला सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। ओह, मैं ठंडी हो रही हूँ। ओह माँ, मुझे कितनी ठंड लग रही है। मेरे हाथ कांप रहे हैं। हालांकि यह वही है जो मुझे चाहिए। अब मेरा एक टच जेली को जमने के लिए काफी है। अरे, समय समाप्त हो गया है। क्या आप लोग जल्दी करेंगे? सब तैयार है। वाह, क्या सुंदरता है। आपने काफी मेहनत की है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस जेली से शुरुआत करूंगी। वे सभी बहुत रंगीन और फनी है। चलो इससे शुरू करती हूँ। ये बहुत अच्छा है, कोला की तरह। कूल। और वेंसडे ने क्या बनाया है? वाह, गमी आइस। यह डरावना लग रहा है, लेकिन मैं ट्राई करूंगी। बहुत अच्छा और स्वादिष्ट भी है। वाह, कितने कैंडी है। ये मस्त है। बढ़िया। मैं समझ गई हूँ कि विनर कौन होगा और यह शेफ है। ओह, क्या मैं? धन्यवाद बेबी। ये इस बार मेरे लिए पॉपकॉर्न बनाओ। हाँ, तुमने सही चुना। मेरे पास ऐसे समय के लिए एक विशेष मशीन है। केवल इसमें मकई के दानों को भरना जरूरी है और मेरे पास ये बहुत सारे हैं। बस इतना ही काफी है। मीठे के लिए जगह छोड़ना जरूरी है क्योंकि बेबी को M&M पसंद आए थे। मुझे लगता है उसे स्किटल्स भी पसंद आएंगे। तो चलो आगे बढ़ो। ओह, क्या हो रहा है? मैं ढक्कन लगाना भूल गया। ओह, कभी कभी ऐसा भी होता है। क्या कभी किसी ने गलती की है?
और मेरे पास इतनी अच्छी मशीन नहीं है और मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। आखिर पॉपकॉर्न एक साधारण माइक्रोवेव ओवन में बनाया जा सकता है, बस एक टाइमर सेट करना होगा। तुम फनी हो। तुम ऐसे किसी चुनौती में जीत कैसे पाओगी? मैं मेगा कूल पॉपकॉर्न बनाने और बेबी को सरप्राइज करने का एक शानदार तरीका जानती हूँ। इसके लिए हमें एक बैरल की जरूरत होगी, लेकिन मजबूत। तो थिंग जल्दी से इसे मकई से भर दो। अब इसे बम के साथ उड़ाने का समय है। तुम्हें क्या हुआ थी? डर लग रहा है? हमें बस ढक्कन बंद करने और अपने कानों को ढकने की जरूरत है और जीत हमारी जेब में है। ओह वाह! हाँ, मुझे बचाओ! पॉपकॉर्न की बारिश। छाता किसके पास है? ठीक है, एक बकेट के बजाय यह खोपड़ी काम करेगा। मैं इसे पूरा भर दूंगी और स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। यह मीठा और डरावना होगा, जैसा कि मुझे यह पसंद है। तुम्हारा क्या कहना है? ओह माँ, क्या तुम्हें भी कोई अजीब सी गंध आ रही है? ओ नहीं, मैं पॉपकॉर्न के अपने बैग के बारे में पूरी तरह से भूल गई। लगता है कि ये भून चुका है। ओ नहीं, ये तो जल गया है। इसे खाया नहीं जा सकता। क्या आप जल्दी कर सकते हैं? मुझे भूख लगी है। डिश तैयार है। वाओ! ओह, इस बैग से धुआं निकल रहा है। क्या यह खाने लायक है भी? बेकार, मैं इसे नहीं खाऊंगी। लेकिन यह पॉपकॉर्न रंगीन और सुंदर है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। स्वादिष्ट, मैं खुश हूँ। मुझे पता है कि किसने खोपड़ी में पॉपकॉर्न सर्व किया है। यह वेंसडे है। यह खून है या सिरप? यह अच्छा है। तुम जीत गई हो। तुम्हारा पॉपकॉर्न सबसे स्वादिष्ट है। क्या? धन्यवाद, मुझे खुशी हुई। और अब मुझे एक तरबूज चाहिए। आसान, मैं इसे काटने जा रहा हूँ इस तरह से और छिलका एक झटके से गिर जाएगा। वो जानता है कि शेफ के साथ उलझना नहीं है। हाँ, बढ़िया। और मेरा ब्लेंडर कहाँ है? सभी टुकड़ों को इसमें रखना और ढक्कन बंद करना और फिर इसे चालू करना जरूरी है। बस कुछ सेकंड और हमारे पास एक अद्भुत जूस होगा। ओह, ये तो बहुत धीमा है। चलो दूसरी स्पीड पर डालता हूँ। वाह, अब यह अलग मामला है। अब मैं इसे छिलके में डालूंगा। वाह, कितना बढ़िया। हाँ, और यहाँ मेरे पास फ्रीजिंग स्प्रे है। चलो चलते हैं दोस्तों। इस जूस को मेगा कूल जेली में बदलने का समय आ गया है। वाह, बढ़िया। और मुझे एक आइसक्रीम स्कूप भी मिला है और यहाँ एक अच्छा आइडिया है। मैं ऊपर से कुछ बॉल डालूंगा। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। तरबूज काटने के लिए मैं तलवार का इस्तेमाल करती हूँ। वो हमेशा दुश्मन को निरस्त करने के लिए मेरी उंगलियों पर है। सावधान तरबूज, तुम इस युद्ध को जीत नहीं सकते। यह कट गया है और अब मैं एक चाकू लूंगी और टुकड़ों को काटकर एक कटोरे में डाल दूंगी। थिंग, यहाँ आओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। चाकू पकड़ो और हमारे शार्क के लिए दांत काट लो। हाँ, बहुत अच्छा। हम उसके दांत नुकीले और तेज कर देंगे। बढ़िया। अब सभी टुकड़ों को अंदर रखना बाकी है। वाह, बहुत अच्छा, लेकिन कुछ कमी है। बारबी के साथ खेलना सभी को पसंद होता है। हाँ, हम उसे भी यहाँ रखेंगे। बेचारी बारबी, तुम्हें एक शार्क ने खा लिया। खैर ठीक है, ये एक चुनौती है, जिसका मतलब है कि मुझे मजबूत होना है। मैं एक चाकू लेकर काम पर लग जाऊंगी। तरबूज के अलावा स्ट्रॉबेरी और कीवी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसे काट लेती हूँ। वाह, बढ़िया। अब सब कुछ खूबसूरती से बिछाने और पिज्जा बनाना बचा है। कितने ज्यादा रंगीन बेरीज होंगे उतना ही बेहतर होगा। वाओ, और यहाँ पर मेरे फेवरेट चॉकलेट भी जाएंगे। ओहो, चलो खुल भी जाओ। अरे, कितना स्वादिष्ट चॉकलेट है। मुझे केवल नारियल की जरूरत होगी। इसे पिज्जा पर छिड़के और यह सुंदर हो जाएगा।
कितना अच्छा लग रहा है। क्या आप तैयार हैं? अपने खाने के मजे लो। वाओ! ओह, क्या ये शार्क है? और ये किसके पैर बाहर चिपके हुए हैं? ओह, ये बार्बी है। मैंने तुम्हें बचाया। कितना मीठा है। मैं तरबूज को खाऊंगी। यम यम यम। ये बहुत अच्छा है। वाओ! और मेरे पास तरबूज पिज्जा के लिए खास चाकू है। वह जल्दी से टुकड़े बनाता है। हाँ, लगभग हो गया। यह इतना सुंदर है कि इसे जल्दी से खाने का मन हो रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। अब चखने के लिए शेफ का तरबूज बचा है। वाओ! आइसक्रीम बुरा नहीं है। इसे चम्मच से खाने में ज्यादा सुविधा होगी। मुझे ये पसंद है। मुझे तरबूज का स्वाद बहुत पसंद है। यह अद्भुत है। बहुत बढ़िया। वाओ! जेली भी है। मैं इसे हर समय खाने के लिए तैयार हूँ। ओह, मैं जम रही हूँ। विनर चुनना बहुत मुश्किल है। और चलो, बार्बी जीत रही है। हुर्रे! आखिरकार! क्या तुमने सुना? बार्बी मास्टर है। मुझे सोचना होगा। हाँ, सबसे पहले घर को गुलाबी रंग से रंगते हैं। कॉस्मेटिक्स के साथ इसमें बहुत समय लगेगा। मैं पेंट का इस्तेमाल करूंगी। घर पर पेंट डालते हैं। ये तुरंत गुलाबी हो गया है। कितना सुंदर है। अब ब्रश लेते हैं और घर के अंदर पेंट करते हैं। वाह! अरे जैक, ये मेरे ब्रश है। तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ? मुझे घर को रंगना है। तुम बहुत लालची हो जेनिस। खैर, तुम अपना ब्रश ले लो। मैं इसके बजाय स्प्रे पेंट का एक कैन लूंगा। देखो, इससे मेरा घर बहुत तेजी से और बहुत बेहतर तरीके से रंगेगा। वाह! पेंट का डब्बा। मेरे चेहरे पर पेंट लग गया। मुझे इसे जल्दी से साफ करना है। ओह, ये मेरा प्यारा नैपकिन है। मुझे अभी एक आइडिया आया है। मैं अपने पूरे कमरे में इसे वॉलपेपर की तरह इस्तेमाल करने जा रही हूँ। ग्लू लगाया और इसे अब दीवार पर चिपका देती हूँ। यह सुंदर है। वाह! यह आइडिया अच्छा है। ओह, मुझे अभी एक आइडिया आया है। चलो थोड़ा गम लगाते हैं और इसे जैक के चेहरे पर चिपका देते हैं ताकि वो झांक न सके। ओह जेनिस, ये क्या है? तुम्हें ये मजाक लगता है? मेरी भौं! ये उखड़ गई। मैं इसे वापस कैसे लाऊं? मुझे अपनी भौं चाहिए। क्या आप सब ठीक है? अब सब ठीक है। मैं अपना खुद का वॉलपेपर बनाने जा रहा हूँ। मुझे बस एक अच्छा पैटर्न पेंट करना है। वाह! इसकी मैंने टुकड़े काट दिए। कूल! आइडिया के लिए धन्यवाद जेनिस। अब मुझे बस इसे चिपकाना है और मैं इसे पूरे कमरे में चिपका देता हूँ। यह बहुत बढ़िया है। मेरे रोबोट को भी यह पसंद है। तुमने उसे डांस करते देखा? वो बहुत कूल था। वाह! और मुझे एक मैगजीन की जरूरत है। यहाँ बहुत सारे आइडियाज हैं। देखो, बार्बी का कमरा कितना सुंदर है। मुझे इसकी बहुत जरूरत है। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? हाँ, चलो एक गुलाबी सोफा, एक कुर्सी और एक कॉफी टेबल लगाते हैं। बहुत सारी और छोटी छोटी चीजें। यहाँ मेरी बार्बी आराम कर सकती है और चाय पी सकती है और मैं उसका साथ दे सकती हूँ। अब चलो यहाँ एक अलमारी, कुर्सियाँ और तकिए रखते हैं। यहाँ मेरी बार्बी टीवी देख सकती है। यहाँ आओ बार्बी। देखो, तुम अपने फेवरेट टीवी शो देख सकती हो। कितना बढ़िया है। अरे, यह क्या है? हाँ, मैंने रिमोट लिया और जो भी मुझे पसंद आया उसे लगा दिया। मुझे रोबोट शो बहुत पसंद है। हे, तुम मुझसे रिमोट नहीं छीन सकती। अरे, क्या कर रही हो? ठीक है, ठीक है। मेरे रोबोट के पास भी एक टीवी है। हम इसे दीवार पर लटका देंगे। यहाँ एक टेबल होगी जिसके दोनों ओर म्यूजिक के लिए बड़े स्पीकर होंगे। हम पोस्टर लटकाएंगे
यहाँ एक कुर्सी होगी। यहाँ कॉमिक्स वाली एक बुककेस रखेंगे। मेरा रोबोट यहाँ डांस कर सकता है। उसे इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक बहुत पसंद है। ये ओह नहीं, हमारे पड़ोसी बहुत शोर मचाते हैं। ये भयानक है। मेरी बारबी ऐसे रोबोट के बगल में नहीं रह सकती जो इतना भयानक म्यूजिक सुनता हो। जैक, इसे बंद करो। हाँ, अब ठीक है, धन्यवाद। मैं रोबोट कुर्सी तुम्हें देने को तैयार हूँ। वाह, यह कुर्सी बहुत बढ़िया है। मैं इसे लिविंग रूम में रखने जा रहा हूँ। प्ले स्टेशन भी यहाँ है। हमें वीडियो गेम बहुत पसंद है। उन्हें खेलना बहुत मजेदार है। इसलिए मैंने पहली मंजिल को सजाने का सोचा है। मैंने जेनिस से बेहतर काम किया है। हमें जल्द से जल्द दूसरी मंजिल बनाने की जरूरत है। मेरी बारबी के पास सोने के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए बिस्तर ढूंढ लिया है। तुम यहाँ सो सकती हो। अभी आराम करो और मैं तुम्हारे लिए एक टेबल बना दूंगी जहाँ तुम अपना मेकअप रख सकोगी। हम यहाँ वैनिटी टेबल रखेंगे। कुर्सी यहाँ रहेगी। अब मेरी बारबी के पास अपना मेकअप रखने के लिए जगह है। ओह, यह क्या है? मेरी बारबी डॉल के कपड़े यूं ही फर्श पर पड़े नहीं रह सकते। मुझे एक बढ़िया अलमारी मिल गई है। इसमें मेरी बारबी के सभी कपड़े टांग देंगे। वाह! हम दीवारों को तस्वीरों से सजाएंगे। बारबी, चलो कपड़े बदलते हैं। यह ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। जैक, तुम्हें यह कैसी लगी? ओह, कुछ खास नहीं। हटो यहाँ से। उसकी बात मत सुनो बारबी, वो कुछ भी नहीं समझता। हाँ, तुमने पूछा ही क्यों? मैं इससे भी बढ़िया पोस्ट बनाऊंगा। मेरे रोबोट के पास एक पूरी स्लीपिंग कैप्सूल होगी। चलो इसे स्पेस की ओर देखने वाली खिड़कियों से सजाते हैं। सुपर! यहाँ मैगजीन्स और खाना रखेंगे। मेरे रोबोट के पास बहुत सी अलग अलग चीजें हैं। ये सब अलमारियों में रखने की जरूरत है। यहाँ एक कुर्सी है और टेलीस्कोप। सुपर! क्या कहती हो जेनिस? यह बहुत दिलचस्प लग रहा है। मैं दूरबीन से देखना चाहती हूँ। वाह, स्पेस बहुत अच्छा है। हाँ, मुझे पता था कि तुम्हें यह बहुत पसंद आएगा। हाँ। अरे, मेरे रोबोट में क्या गड़बड़ है? यह आवाज कहाँ से आ रही है? ओह, ये मेरे रोबोट का पेट गुड़गुड़ा रहा है। वो भूखा है। इसे ठीक करने की जरूरत है। चलो तीसरी मंजिल पर एक किचन बनाते हैं। फ्रीज में क्या है? सब्जियां और फल। हाँ, बेकार। मैं फ्रीज को कुछ बहुत बढ़िया खाने से भरने जा रहा हूँ। वाह, मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। चलो यहाँ कुछ और डब्बे रख देता हूँ। यहाँ एक टेबल है और यहाँ किचन है। रुको, उसे इसकी क्या जरूरत है? वह खाना नहीं बनाता। मैं वहाँ कुछ स्लॉट मशीनें रखूंगा। यह ज्यादा सही रहेगा। जेनिस, तुम क्या कर रही हो? मैं सब्जियां और फल उठा रही हूँ। मेरी बारबी को ये बहुत पसंद है। पूरे बास्केट भरकर सामान। कमाल है। अब चलो उन सभी को शेल्फ पर रख देते हैं। बहुत अच्छा। मैं सब यहाँ रख देती हूँ। ओह नहीं, मैंने अपना आइडिया बदल लिया है। हम बैग और जूते शेल्फ पर रखेंगे। यह ज्यादा सही होगा। और किचन के बजाय मैं कुछ कपड़े रखने की रेलिंग लगा दूंगी। कूल! मेरी बारबी को अपनी अलमारी चाहिए। यहाँ उसके सभी कपड़ों के लिए काफी जगह है। हाँ, वाह! सारे कपड़े यहाँ टांग देती हूँ। यह अब तक की सबसे बेकार चीज है जो मैंने देखी है। जैक, हटो, तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। ओह, देखो, मेरे पास एक रोबोट स्टिकर है। क्या यह मेरे घर जैसा दिखता है? चलो इसे छत पर लगाते हैं ताकि सभी को पता चले ये मेरे रोबोट का घर है। और मेरे पास भी घर के लिए एक स्टिकर है। ये मेरी बारबी है। सभी को पता चल जाएगा ये प्यारा घर मेरी गुड़िया का है। वाह, जैक ने अपने रोबोट के लिए एक बढ़िया घर बनाया है। ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है, बहुत हाईटेक। और जेनिस के बारे में क्या? वाह, ये एक असली गुलाबी बारबी हाउस है। मेरे घर में एक और सीक्रेट रूम है। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये कंट्रोल रूम को सामने लाएगा। चलो यहाँ मेरे रोबोट रखते हैं
उसके पास शानदार ब्लास्टर है। कूल! वाव! क्या ये छत पर एक सीक्रेट रूम है? ये बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे पास भी छत पर बारबी के लिए प्यारा सा कमरा है। उसकी फेवरेट कुर्सी यहाँ है और उसके पालतू जानवर वे यहाँ रहते हैं। कितना प्यारा है। वाह! ओह जैक, मैं अपनी बारबी के घर के सामने का यार्ड बनाने जा रही हूँ। हम कुछ घास बिछाने जा रहे हैं। यहाँ एक लाउंज कुर्सी, कुछ गार्डन नोम्स और एक छाता लगाने जा रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत है। उफ, मेरे पास इससे भी कूल आइडिया है। हम कुछ नीली फ्लोरिंग बिछाने जा रहे हैं। हम सभी स्पेस फ्लाइट गैजेट लगाने जा रहे हैं। यह वाकई बहुत बढ़िया और मजेदार है। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको किसका घर ज्यादा पसंद आया। आइए बारबी के घर पर एक नजर डालते हैं और रोबोट के घर पर भी एक नजर डालें। चलो वेंडी के लिए कुछ स्वादिष्ट बनाते हैं। सबसे पहले मेरे लिए लेमोनेड बनाओ। बस इसे बहुत स्वादिष्ट बनाना ना भूलना। मॉली बेटा, वेंडी ने हमें टास्क दे दिया है और तुम फोन पर लगी हुई हो। ओह, या आजकल के बच्चे। जब मैं छोटी थी मुझे कुछ पूरी तरह से अलग करने में दिलचस्पी थी, इस टेक्नोलॉजीज में नहीं। ओह, मेरा जूसर टूट गया है। ये ऐसे काम नहीं करेगा। लेकिन मैं काफी उम्र दराज हूँ, इसलिए मैं कुछ लाइफ हैक जानती हूँ। उनकी मदद से मैं सही ताजा जूस बना सकती हूँ। मैंने सभी फलों को एक बैग में रखा, इसे बंद कर दिया और अब मैं उनसे हेल्दी और स्वादिष्ट सब कुछ बाहर निकाल लूंगी। और जब बहुत गुस्सा आ रहा हो तो उस समय भी यह मददगार होगा। हाँ, और अब चलो, अब बैग की नोक को काट लेंगे और सभी जूस को एक गिलास में डाल देंगे। इसे बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। बस देखो कितना शानदार रंग आया है और ताजा विटामिन कभी भी बुरा नहीं होगा। दादी का अपना स्टाइल है, लेकिन मेरे पास कुछ अविश्वसनीय रूप से अच्छा है, क्योंकि मैं न केवल एक शेफ हूँ बल्कि एक महान बारटेंडर भी हूँ। मेरा कौशल मुझे कॉकटेल बनाने में मदद करेगा। हमें बस सबसे स्वादिष्ट लेमोनेड लेने की जरूरत है। उन सभी को मेरे शानदार शेकर में मिलाएं और घुमाएं। ज्यादा करने से डरो मत, क्योंकि यह जरूरी है कि सभी स्वाद एक दूसरे के साथ घुल मिल जाए। एक अद्भुत कॉकटेल तैयार हो जाएगा। अब हम सब कुछ एक सुंदर ग्लास में डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ भी सब कुछ इतना सरल नहीं होगा। चलो रेनबो कॉकटेल लेयर्स में बनाते हैं। यह इतना कठिन नहीं है। और अब चलो एक स्टिक पर गमी कैंडी लगाकर इसे सजाते हैं, जो वेंडी को पसंद है। यह एकदम शानदार कॉकटेल निकला। क्या सभी ने कॉकटेल बना भी लिया? मुझे जल्दी करने की जरूरत है, नहीं तो वेंडी अपनी बहन के स्वादिष्ट कॉकटेल के बिना ही रह जाएगी। मुझे लगता है कि आधुनिक दुनिया में खाना पकाने का झंझट मोल लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं एक स्वादिष्ट ग्रीमेस शेक का ऑर्डर दूंगी। वाओ, डिलीवरी मैन आ भी गया। कॉकटेल के लिए धन्यवाद। ओह, यह बहुत अच्छा हुआ कि मैंने समय पर सब मैनेज कर लिया। मुझे जल्द से जल्द जानना है कि वेंडी को यह कैसा लगा। वाह, कितनी कूल कॉकटेल है। मुझे तुरंत इन्हें चक्कर देखना है। वाह, कितना स्वादिष्ट। और यहाँ लेमोनेड में कूल बेरीज भी है। अद्भुत। और यह क्या है? गमी। हमें जल्दी सब कुछ खाना है। स्वादिष्ट। ओह वाह, चलो अब कॉकटेल को चखे। वाह, स्वादिष्ट। और यहाँ क्या है? वाह, यह मैकडॉनल्ड्स के ग्रीमेस शेक है। मैंने पहले कभी इसे ट्राई नहीं किया है, लेकिन कई लोग इसको चखने की सलाह देते हैं। वाह, यह अच्छा है। ओह, लगता है मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। मेरा सिर। क्या वेंडी, तुम ठीक तो हो ना? ओह, वेंडी ने शेफ को विनर चुना है। मुबारक हो। चलो आगे बढ़ते हैं। वाह, बेबी ने नई ड्राइंग तैयार कर ली है। यह क्या है? वाह, लॉलीपॉप। बढ़िया, चलो इसे जल्दी बनाओ। मुझे पहले से ही पता है कि मुझे लॉलीपॉप के लिए चीनी और पानी चाहिए। ये बहुत ही आसान है। जब मैं छोटी थी तब मैं इस तरह के लॉलीपॉप बनाती थी। अगर घर पर कुछ भी स्वादिष्ट नहीं होता था तो चीनी और पानी तो हमेशा होते थे। ये दो सामग्रियाँ सबसे स्वादिष्ट और हेल्दी लॉलीपॉप बनाती हैं। लेकिन वेंडी को सब कुछ बहुत रंगीन पसंद है, तो चलो इसमें रंग मिलाएं। बढ़िया। अब हमें एक दिलचस्प आकार देने की जरूरत है। मैंने पूरे अंडे को अंदर से बाहर निकालने और उसमें अपना लिक्विड कैरामेल डालने का फैसला किया है। और जब यह जम जाएगा तो हमें स्वादिष्ट लॉलीपॉप मिलेंगे। हम इसमें एक स्टिक डालते हैं और शेफ वहाँ क्या कर रहा है? मेरा सब सही चल रहा है। अब मैं कैरामेल को लाल करने जा रहा हूँ और एक बहुत ही सुंदर लॉलीपॉप बना रहा हूँ।
हम सब कुछ एक सांचे में डालेंगे और अब हम एक सिलिकॉन चटाई पर प्यारा जिग जैग ड्रॉ भी करेंगे। देखना, अभी सब करता हूँ मैं। ये रहा मैच। हाँ, और अब इस पर अच्छे से कैरामल कैंडी बनाता हूँ। वाह, ये मेरी जेलीफिश के टेंटकल्स होंगे। हाँ, मैंने रंगीन, सुंदर और चिकनी जेलीफिश के रूप में बेबी वेंडी के लिए लॉलीपॉप बनाने का फैसला किया है। यह न केवल सुंदर बल्कि अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट भी निकलेगा। आप देखेंगे। दादी, जरा देखो मेरा लॉलीपॉप कितना अच्छा निकला। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास एक स्वादिष्ट लॉलीपॉप है। सब बोरिंग है। अब मैं वास्तव में स्वादिष्ट और विशाल लॉलीपॉप बनाऊंगी। मैंने पहले ही सोच लिया है कि मैं इसे एक्वेरियम में बनाऊंगी, लेकिन पहले मैं मछली को छोटे से घर में रखूंगी। मैं बाद में तुम्हारा एक्वेरियम तुम्हें लौटा दूंगी, लेकिन अभी मुझे इसकी जरूरत है। सारा पानी निकाल दिया और इसमें बहुत सारे गमी बेयर डालूंगी। वैसे अलग अलग तरह के गमीज का उपयोग कर सकते हैं। अब हमें सब कुछ जल्दी से पिघलाने की जरूरत है। वाह, ये कितना सुंदर और स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया। अब हमें सब कुछ सावधानी से मिलाना है। हाँ, चलो, ये पिघल गए हैं। अब इन्हें मिक्स कर देती हूँ। वाओ, क्या यह मांस जम गया है? लेकिन मैंने इसे अभी तक पूरा नहीं किया है। ओह, ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहती। मेरे पास अब समय नहीं है। खैर ठीक है, मैं इसे ऐसे ही दे देती हूँ। यह भी स्वादिष्ट है। वाओ, सब कुछ कितना स्वादिष्ट लग रहा है। और यहाँ पूरी तस्वीर है। ये लॉलीपॉप एक जेलीफिश जैसा दिखता है। मुझे बस इसे चख कर देखना है। वाओ, कितना स्वादिष्ट है। और टेंटकल्स का स्वाद कैसा है? इसका स्वाद तो कमाल का है। और यहाँ क्या है? माँ, लॉलीपॉप इतना बड़ा है कि मैं इसे उठा भी नहीं पा रही हूँ। ठीक है, चलो इसे इस तरह से चाटने की कोशिश करती हूँ। ये बेस्वाद क्यों है? ओह, क्या ये ग्लास है? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ क्या है? वाह, कितना अच्छा। ये रेनबो अंडे हैं। वाह, लाजवाब। यह इतना स्वादिष्ट है कि मैं रुक नहीं सकती। पक्का ये लॉलीपॉप जीत रहा है। दादी को उनकी जीत पर बधाई। वो सभी प्रशंसा की हकदार है। और अब मुझे कुछ स्वादिष्ट पैनकेक्स चाहिए। मुझे आशा है यह आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। यह बहुत ही आसान है। मुझे अपने मिक्सर की जरूरत है और मुझे एक विस्क चाहिए। मुझे वहाँ क्या करना चाहिए? पैनकेक्स? पर इसे बनाना कौन जानता है? हालांकि एक आइडिया मेरे दिमाग में आ चुका है। मैं अपने कूल गैजेट में डो के सभी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर पाऊंगी। मैंने हाल ही में इसे इंटरनेट पर देखा था, लेकिन मुझे क्या चाहिए? खैर, मैं सब कुछ डाल दूंगी, लेकिन ज्यादा। वैसे भी हमें सब कुछ मिक्स करना होगा। इसे गूंदना होगा और इसे चालू कर दिया। ये क्या हो रहा है? मुझे बचाओ। ठीक है, सब कंट्रोल में है। ऐसा ही होना चाहिए था। देखो, बैटर कितना सुंदर और स्वादिष्ट निकला। वाह, अद्भुत। दादी, देखो ये अच्छा है ना? ठीक है, आपको जवाब नहीं देना है। हाँ, मैंने पहले ही अपना बैटर तैयार कर लिया है। बस इसे बोतल में डालने की जरूरत है ताकि हम पूरी तरह से सुंदर और चिकनी पैनकेक्स बना सके। जरा देखो, वे कितने प्यारे हैं और इससे कमाल की खुशबू आ रही है। हाँ, और वे सिर्फ 1-2 मिनट में तैयार हो जाएंगे। वेंडी को ये जरूर पसंद आएगा। बस इसे पलट दिया और इसको एक प्लेट में निकाल के रख लेती हूँ। बढ़िया। और अब मैं इसके ऊपर स्वादिष्ट शहद डालूंगी। हाँ, और थोड़े बेरीज, ताकि यह स्वादिष्ट और हेल्दी दोनों हो। शेफ, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है, पर तुमने क्या किया है? ओह, आपके पैनकेक्स ऐसे दिखते जैसे मेरी परदादी ने बनाए हो, पर वे अब यह सब नहीं बनाती हैं। मैं कोई साधारण सामान्य पैनकेक्स नहीं, बल्कि चॉकलेट पैनकेक्स बनाऊंगा। इसे केवल एक फ्राइंग पैन में डालना और पकाना है। जरा देखिए, मैंने कितना चिकना, स्वादिष्ट और मुंह में पानी लाने वाला पैनकेक बनाया है। यह तारीफ का हकदार है। थोड़ा क्रीम डालें। वेंडी निश्चित रूप से इसके लिए मेरे पैनकेक को पसंद करेगी, क्योंकि मैंने उसके लिए इसे स्वादिष्ट बनाने की बहुत कोशिश की है। और यहाँ यह कैसी गंध आ रही है? मॉली, कुछ जल रहा है क्या? क्या? यह नहीं हो सकता। मेरा अद्भुत पैनकेक। ओह, मैं इसे कैसे ठीक कर पाऊंगी? मुझे इसे जल्द से जल्द फेंक देना चाहिए। बस अब मेरे पास कोई पैनकेक नहीं होगा। मैं हार जाऊंगी। मैं तुम्हें अपना बैटर और अपना फ्राइंग पैन दे सकती हूँ। वेंडी के लिए कुछ स्वादिष्ट बनाओ। थैंक यू दादी। मुझे वेंडी के लिए सबसे सुंदर और स्वादिष्ट पैनकेक पकाने में खुशी होगी। वाह, ये बहुत अच्छा है। इसे पलट दिया और प्लेट में निकाल लिया। और जरा देखो, ये कितना प्यारा है। एक प्यारा मॉन्स्टर। बहुत अच्छा बेटा।
वाह, सब कुछ कितना स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इन पैनकेक से शुरू करना चाहती हूँ। यहाँ बहुत सारी बेरीज है। वाह, कितना स्वादिष्ट है। और यहाँ क्या है? वाह, ये एक पूरा पैनकेक केक है। बहुत बढ़िया, मुझे वास्तव में पसंद है। बहुत अच्छा। और यह किस तरह की मिठास है? मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। मॉन्स्टर पैनकेक, ये अच्छा है, मैं भी इसे खाऊंगी। वाह, यह स्वादिष्ट है। मैंने फैसला कर लिया कि यह पैनकेक पक्का जीत रहा है। ये सपोर्ट के लिए आप सभी का धन्यवाद। वाह, अभी मुझे वॉफल चाहिए। क्या बनाएंगी? हाँ, वॉफल जरूर। चलो शुरू करते हैं। मुझे थोड़ी जेली चाहिए। इसे गर्म पानी के साथ एक कटोरे में डालेंगे। सब कुछ मिक्स करेंगे। पूरा मिक्सचर गाढ़ा हो गया है। वाओ, अब चलो वॉफल मेकर लेते हैं। हाँ, नहीं, यह काम नहीं करेगा, लेकिन एक सिलिकॉन मोल्ड ठीक रहेगा। इसमें हमारा जेली मिक्सचर डालेंगे, बस इस तरह से। आपको ये कैसा लगा दादी? अजीब रेसिपी है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने बहुत बढ़िया जेली वॉफल बनाए हैं। देखो, वाह, ये वाकई दिलचस्प है। मैं इसे चखना चाहूंगी। अब मजेदार काम, मुझे रंगीन चॉकलेट चाहिए। इसे पानी के साथ पिघलाएं। जब सारी हरी चॉकलेट पिघल जाए तो इसमें थोड़ा सा वॉफल डिप करेंगे, लेकिन पूरी तरह से नहीं। इसे एक प्लेट पर रखेंगे। क्या ये आपको किसी चीज की याद दिलाता है? मुझे पता है कि क्या मिलाना है। पिघली हुई चॉकलेट लेंगे और चॉकलेट की बूंदें बाहर निकालेंगे, बस इस तरह से। अब यह तरबूज के बीज की तरह दिख रहा है। जेली पर जमे हुए चॉकलेट की बूंदें सावधानी से रखें। और अब यह तरबूज जैसा दिख रहा है ना? सोफी को मेरी क्रिएटिविटी जरूर पसंद आएगी। वाह, यह एक बढ़िया आइडिया है, लेकिन मेरे क्लासिक वॉफल सोफी के लिए ज्यादा स्वादिष्ट होंगे। मैंने पहले ही बैटर तैयार कर लिया है। इसे वॉफल मेकर में डालें, लेकिन सिर्फ आधा ही। अब मुझे एक कोको चाहिए। इसे बचे हुए बैटर में डालें, मिलाएं, फिर वॉफल मेकर के दूसरे आधे हिस्से में चॉकलेट बैटर को डालेंगे ताकि वे चॉकलेट वनीला बन जाए। बस इस तरह से यहाँ डाला और अब इसे बंद कर देती हूँ और उनके पकने का इंतजार करती हूँ। मैं कोई नौसिखिया नहीं हूँ शेफ। चलो अब वॉफल बाहर निकालती हूँ। वाह, क्या खुशबू है। वाह दादी, ये तो बहुत बढ़िया है। धन्यवाद शेफ। वॉफल को प्लेट में रखें, उन पर शहद डालें और अब ऊपर से स्ट्रॉबेरी डालेंगे। कितना प्यारा है। क्या तुम्हें स्ट्रॉबेरी चाहिए? मैंने उन्हें खुद उगाया है। डैनी, तुम्हें स्ट्रॉबेरी चाहिए? ओह डैनी, क्या कर रहे हो? ओह, मैं इसे कैसे रोकूं? बैटर हर जगह उड़ रहा है। यह रुक गया। धन्यवाद दादी। मिक्सर को दूर रख देता हूँ। लगता है कि बैटर तैयार है। इसे वॉफल मेकर में डालें। अरे, सारा बैटर कहाँ है? सब खत्म हो गया। अब मैं क्या करूँ? हाँ, मैं डोनट से वॉफल बना सकता हूँ। उफ डैनी, ये डोनट नहीं वॉफल होगा। ओह चलो। सोफी, चलो इसे चख कर बताओ। वाह, तुम सबने मेरे लिए वॉफल बनाए हैं। लगभग सभी ने। आओ देखिए कि अंदर क्या है। यह तो डोनट जैसा दिख रहा है। दिलचस्प है। चलो इसे ट्राई करते हैं। रुको, इसका स्वाद तो डोनट की तरह है। और इसमें क्या है? इसकी महक तो बहुत अच्छी है। चलो वॉफल में से एक ट्राई करते हैं। स्ट्रॉबेरी, एक बाइट लेती हूँ। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। अब इन वॉफल को भी चखते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। और ये क्या है? क्या ये जेली है? मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा या खाया है। चलो इसे चखते हैं। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन कौन जीतेगा? मुझे सोचने के लिए 1 मिनट दीजिए।
मुझे स्ट्रॉबेरी ज्यादा पसंद है। इसका मतलब ये वफल जीत रहा है। ओह हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे वफल सबसे स्वादिष्ट होंगे। मैं अभी ड्राइंग खत्म करूंगी। वाह, ये हो गया। मुझे फ्राइड अंडे चाहिए। ये इतना मुश्किल नहीं है। आप शुरू कर सकते हैं। आइडिया अच्छा है। चलो खाना बनाना शुरू करते हैं। मुझे अंडे चाहिए। चलो पैकेट खोलता हूँ। उफ, ये खुल क्यों नहीं रहा है? चलो अंडे मेरे लिए खुल जाओ। ओह नहीं, सारे अंडे टूट गए। अब मैं किससे फ्राइड एग बनाऊंगा? ओह हाँ, मैं सोफी की फेवरेट कैंडीज का इस्तेमाल करूंगा। उसे मार्शमेलो बहुत पसंद है और अगर हम मार्शमेलो को थोड़ा पिघला दें तो यह एग व्हाइट की तरह ही दिखेगा। हेयर ड्रायर से यह काम ठीक से हो जाएगा। हो गया। अब मुझे जर्दी बनाने की जरूरत है। यह पीली हबा बबा गम होगी। वाह! और हाँ, मैं नमक डालना नहीं भूलूंगा। मैं नमक की जगह एक्सप्लोडिंग कैरमेल का इस्तेमाल करूंगा। बढ़िया डिश है। ओह डैनी, फ्राइड एग बनाना बहुत आसान है। ये सच है। मैं आपको एक मास्टर क्लास दिखा सकता हूँ। अंडे को कटोरे में तोड़ा और इस प्यारे छोटे सुअर का उपयोग करके सफेद और जर्दी को अलग करेंगे। और जब सभी जर्दी एक अलग कटोरे में हो तो सफेद को 2 कटोरे में डालेंगे। एक कटोरे में लाल खाने वाला रंग और दूसरे में हरा खाने का रंग डालेंगे। मिक्स करेंगे। हमें योग को भी फेंटना होगा। और अब अच्छे से फेंट लेता हूँ और इसे पैन में डालूंगा और इसके पकने तक इंतजार करना होगा। और फिर इसे आधा रोल करेंगे और फिर पैन के आधे हिस्से पर हरे अंडे का सफेद भाग डालेंगे। फिर लाल अंडे का सफेद भाग डालेंगे। फिर अंडे को रोल करेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। कुछ हरे हर्ब्स और फिर चेरी टमाटर से इसे सजा देंगे। ये है हरे हर्ब्स और ये चेरी टमाटर। सोफी बहुत खुश होगी। दादी फिर से सो गई। उठो दादी। ओह, मैं एक आजमाया हुआ और सच्चा तरीका आजमाता हूँ। थोड़ा शोर। दादी उठो। हाँ, क्या कहा? मैं नहीं सो रही थी। चलो मैं मिर्च काटना खत्म करती हूँ। अब मिर्च को पैन में रखती हूँ। प्रत्येक मिर्च में एक अंडा तोड़कर डाल देती हूँ। वाह, सब कुछ तैयार है। इसे टॉस करें। मैंने पहले ही प्लेट तैयार कर ली है। पकड़ती हूँ। 1 2 3, बिल्कुल सही। सोफी जल्दी करो और इसे चक्कर बताओ और एक विनर चुनो। बिल्कुल, मुझे बहुत भूख लगी है। यह क्या है? मिर्च? मुझे सब्जियाँ पसंद नहीं है। ठीक है, चलो इसे चक्कर देखती हूँ। बहुत खराब। अब चलो इस रंगीन रोल को ट्राई करते हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है। चलो इसे चखते हैं। वाह, ये वाकई बहुत स्वादिष्ट है। और एक आखिरी अंडा बचा है। वाह, ये एक मीठा अंडा है। यह अद्भुत है। वाह, क्या ये पॉपिंग कैरमेल है? बहुत बढ़िया। और योग किससे बनी है? चलो इसे ट्राई करती हूँ। ओह, यह मेरा फेवरेट गम है। मुझे गम से बबल बनाना बहुत पसंद है। और मीठा अंडा जीत रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तुमने सुना? मैं जीत गया। मैं चैंपियन हूँ। इस बार यह कुछ दिलचस्प है। यह मिल्क शेक है। इसे जल्दी से तैयार करो प्लीज। यह बहुत आसान है। मुझे दूध की जरूरत नहीं है। मैं फैंटा का इस्तेमाल करूँगा। मेरे पास बहुत सारे फ्लेवर है। चलो एक आइस क्यूब ट्रे लेते हैं। इसमें फैंटा के अलग अलग फ्लेवर डालेंगे। हर ट्रे में एक अलग फ्लेवर। अब मुझे बर्फ को जमाने के लिए सुपर कोल्ड फैंटा चाहिए। हाँ, ये बहुत ठंडा है। ओह, लग रहा है मानो मेरे अंदर अंटार्कटिका समा गया है। चलो जल्दी से इस ठंड को बाहर निकालते हैं। सब कुछ जम गया है। बर्फ को एक बड़े लंबे ग्लास में डालें और फिर स्प्राइट डालेंगे। देखो, यह कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है। बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। और यह रहा स्ट्रॉ। वाह बेटा, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं सोफी के लिए सब्जियों की स्मूदी बना रही हूँ।
जूसर में सभी हेल्दी सब्जियां डालेंगे, ब्रोकली, गाजर। और अब मेरे पास ताजी सब्जियों का जूस का पूरा ग्लास है। अब मुझे एक ग्रेपफ्रूट चाहिए। इसमें एक छेद बनाएंगे और सब्जियों का जूस इसके अंदर डालेंगे। यह बहुत स्वादिष्ट होगा। वाओ! अब इसमें एक स्ट्रॉ डालेंगे और बाकी को ग्लास में डाल देती हूँ। डैनी, इसे चक्कर देखो। ठीक है दादी। उम्मीद है मैं बच जाऊंगा। कितना गंदा स्वाद है। मैं दादी को परेशान नहीं करना चाहता। चलो इसे पीते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट है दादी। सच में? धन्यवाद डैनी। और शेफ क्या कर रहा है देखो। मुझे एक ब्लेंडर चाहिए। मैं एक असली मिल्कशेक बनाने जा रहा हूँ। मैं एक ब्लेंडर में सब कुछ नीला डाल रहा हूँ। नीली आइसक्रीम, ब्लूबेरी, नीला सिरप। और दूसरे ब्लेंडर में सब कुछ गुलाबी। गुलाबी आइसक्रीम, रास्पबेरी और गुलाबी सिरप। बस इतना करना बाकी है कि सब में दूध मिलाना है और ब्लेंडर चालू करना है। यह स्वादिष्ट होना चाहिए। मिल्क शेक को ग्लास में डालें, व्हिप्ड क्रीम से सजाएं, नट कैंडी छिड़के और ढक्कन से बंद कर देंगे। बस ऐसे। और मैं स्ट्रॉ के साथ एक स्पेशल हेलमेट तैयार करूंगा। सोफी उन्हें पहनेगी और एक साथ 2 मिल्क शेक का स्वाद लेगी। वाह शेफ, तुमने खुद को मात दे दी है। ओह धन्यवाद। दोस्तों, सोफी हमारा इंतजार कर रही है। चलो इसे चक्कर बताओ। वाह कितना बढ़िया। मैं इसी से शुरुआत करना चाहती हूँ। यह संतरे के जूस जैसा दिखता है। दिलचस्प है। इसकी गंध लेकिन बहुत खराब है। चलो इसे चक्कर देखती हूँ। उफ, दादी की सब्जी वाली स्मूथी। ओह, मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहती। दादी, यह बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है, अब चलो वो ट्राई करते हैं जो मुझे चाहिए। कितना बढ़िया। सब्जी वाली स्मूथी से कहीं बेहतर है। वाह, मुझे ये बहुत पसंद आया। और यहाँ तो एक पूरा हेलमेट है। चलो इसे लगाएं और स्मूदी चखें। यहाँ एक खास स्ट्रॉ है जो स्मूदी को एक में मिला देता है। यह अद्भुत है। मुझे पक्का पता है कि यह स्मूदी जीतेगी। यम्मी, बहुत बढ़िया। ये जीत रही है। वाह, मुझे पता था कि सोफी को मेरा आइडिया पसंद आएगा। हम सभी के पास हबा बबा है, लेकिन किम्बर्ली का सबसे छोटा है। तो तुम पहले करो। मुझे अभी एक आइडिया आया है। मैं अपनी छोटी गम को फीबी के आकार तक फुला सकती हूँ। बस 1 मिनट। बस थोड़ा सा और। वाह, ये बहुत बड़ा है। किम, तुम्हें रुक जाना चाहिए। नहीं, मेरी गम, ये उड़ने ही वाला है। ओह, ये वापस आ गया है, लेकिन ये अभी भी बहुत छोटा है। ठीक है, मैं इसे ट्राई करती हूँ। मैं बबल भी बना सकती हूँ। वाह, कितना मस्त। मैरी, अब तुम्हारी बारी है। ठीक है, चलो इसे ट्राई करते हैं। ये स्वादिष्ट लग रहा है। मेरे पास एक मीडियम साइज का हब्बा बब्बा है। माफ करना किम्बर्ली, लेकिन मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं करूंगी। चलो इसे ट्राई करते हैं। मैं पूरा रिबन अपने मुंह में डालूंगी। एक आइडिया है। मैं मैरी के गम को काट सकती हूँ और जब वो नहीं देख रही हो तो बाकी खा सकती हूँ। यह क्या था? किम, तुमने सब खा लिया? ये मेरा गम था। माफ करना, मैं खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन कितना बड़ा बबल था। लेकिन ये मेरा गम है, मुझे पता है क्या करना है। बबल फोड़ दे। बस हो गया। फेबी, अब तुम्हारी बारी है। ठीक है, मेरे पास बहुत सारा गम है क्योंकि मेरे पास सबसे बड़ा हवा बबा है। वाह, मैं इसे पूरा बाहर निकालना चाहती हूँ। वाह, कितनी लंबी रिबन है। मैं इसे लंबे समय तक चबाऊंगी। मैं इस गम को पूरे 1 साल तक चबा सकती हूँ। वाह फीवी, तुम इतने सारे गम के साथ कुछ भी नहीं देख पा रही। मैं तुम इसे पूरा खाने में मदद कर सकती हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, नहीं तो गम मॉन्स्टर तुम्हें मार देगा। हाहा, यह सही है। ओह नहीं, ये तीखे टाकीज है। हालांकि मैं सबसे लकी हूँ। मेरे पास एक छोटा बैग है, लेकिन फिर भी ये तीखे हैं। मेरे पास टाकीज का एक मीडियम बैग है। कितना डरावना।
मेरे पास टॉकीज का एक बड़ा बैग है। ये बहुत तीखा है, मुझे इसे खाने में बहुत डर लग रहा है, लेकिन किम इसे पहले खाएगी। ठीक है, चलो इसे ट्राई करते हैं। एक चिप निकाला। ये चिप सच्ची में बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन तीखे भी है। मेरा मुंह चल रहा है। मेरी मदद करो, ये बहुत तीखा है। बिल्कुल, अभी मिनी फायर फाइटर्स एक मिनी फायर के लिए पानी चालू करो। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद मैरी। अब फेवी की बारी है। अब मेरी बारी है। अगर किम यह कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। चलो इसे ट्राई करते हैं। कितना डरावना है। चलो इसे खाते हैं। अरे ये स्वादिष्ट है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत तीखा है। मदद करो। वाह, कितनी बड़ी आग है। मैं तुम्हें कैसे बुझाऊं? हालांकि मैं इस बीच अपने लिए कुछ पॉपकॉर्न बना सकती हूँ। वाह, मेरे पास अब पॉपकॉर्न है। चलो इसे खाते हैं। मैरी, अब तुम्हारी बारी है। ओह हाँ, लेकिन मैं इसे खाना नहीं चाहती। लेकिन मुझे खाना पड़ेगा। मुझे तो अभी से तीखा लग रहा है। ओह, ये कितना भयानक है। मुझे तो तीखा लग रहा है। मैं क्या करूं? ओह, वाह, ये चिकन है। अरे वाह, बढ़िया। चलो इसे खाते हैं। तीखा खाना हमारे लिए अच्छा हो सकता है। स्वादिष्ट। ओह, पॉकी का कितना छोटा पैकेज है। ये सही नहीं है। वाह, मेरे पास मीडियम पैकेज है। और फीवी को क्या मिला है? और मेरे पास पॉकी का बहुत बड़ा पैकेज है, और इसमें दुनिया की सबसे बड़ी स्टिक है। मैं इसे आजमाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। मैं शुरू करूंगी। मेरे पास पॉकी का एक छोटा पैकेज है। ये बहुत छोटा है। चलो इसे लेते हैं। अरे, मेरे पैकेज में छेद क्यों है? अजीब। नहीं, हैमस्टर मेरा पॉकी खा रहा है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये मेरा ट्रीट है। ओह, तुम बहुत प्यारे हो। मैं तुमसे नाराज नहीं रह सकती। मुझे तुम्हें सहलाने दो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त। पेटू हैमस्टर कौन है? तुम। अब तुम्हारी बारी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मेरे पास मीडियम पैक है। वाह, मुझे ये चॉकलेट स्टिक्स बहुत पसंद है। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं इनके स्वाद की दीवानी हूँ। ये बहुत सारे हैं। ये पक्का मेरे जीवन की अब तक की सबसे अच्छी स्टिक्स हैं। ये बहुत अच्छे हैं। बस मैंने इन्हें खा लिया। अब फेवी की बारी है। ओह वाह, अब मेरी बारी है। सुपर, चलो इसे खाते हैं। मैंने कभी इतना बड़ा पॉकी नहीं खाया है। चलो इसे ट्राई करते हैं। ओह, कितना भारी है। हालांकि मैं इसे क्यों उठाऊं? मैं इसे ऐसे ही खा सकती हूँ। ये शानदार है। मैं हमेशा इस आकार का पॉकी खाना चाहती हूँ। ये मुझे सूट करता है। बढ़िया। अरे अरे, ये गिर रहा है। ओह, वो लगभग हम पर गिर गया था। यह डरावना था, लेकिन चलो साथ में खाते हैं, क्योंकि वो हमारे सामने ही गिर गया। बहुत स्वादिष्ट है। मैंने इससे ज्यादा स्वादिष्ट कुछ कभी नहीं खाया है, सही में। वाह, मेरे पास पॉपकॉर्न कर्नेल की बड़ी बाल्टी है। वाह, और मेरे पास पॉपकॉर्न कर्नेल की मीडियम बकेट है। बुरा नहीं है। किम के पास क्या है? मेरे पास फिर से एक छोटा पैक है। देखते हैं अंदर क्या है। ओह, सिर्फ एक कर्नेल है। मैं इसे कैसे पॉप करूं? मुझे सोचना होगा। मेरे पास आयरन मैन ग्लव है। मैं लाइट की एक गर्म किरण से पॉपकॉर्न के दाने को पॉप कर सकती हूँ। वाह, मैंने कर दिखाया। चलो इसे पकड़ते हैं। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ, सीधे मेरे मुंह में। स्वादिष्ट। मुझे और चाहिए, लेकिन मेरे पास और नहीं है। फीवी, अब तुम्हारी बारी है। सच में? ठीक है, मैं अब पॉपकॉर्न बनाना चाहती हूँ, लेकिन कैसे? ओह, मैं इसे फ्राइंग पैन में बनाऊंगी। स्टोव पर फ्राइंग पैन, इसमें दानों की बाल्टी डाले और ढक्कन लगा दिया। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। ढक्कन बंद होना चाहिए। ओह, हमने कर लिया। अब हम सभी पॉपकॉर्न के पकने का इंतजार करेंगे। ओह, यह तैयार है। वाह, मुझे ढक्कन पकड़ना है। वाह, अब पॉपकॉर्न ट्राई करते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे ये पसंद है। यहाँ बहुत सारे हैं। हाँ बेबी, शायद तुम मेरे साथ कुछ शेयर कर सकती हो। नहीं, पॉपकॉर्न सिर्फ मेरा है। मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। ओह,
ओह ठीक है, मेरे पास आयरन मैन का ग्लव है, मैं तुम्हारा पॉपकॉर्न जला दूंगी। ओह तुमने ये क्या किया? मेरा पॉपकॉर्न फटने वाला है। ओह चलो छुप जाते हैं। वाह ये बहुत सारा पॉपकॉर्न है सच्ची में। चलो इसे खाते हैं। हाँ चलो। स्वादिष्ट, धन्यवाद मैरी, यही वही है जिसकी मुझे जरूरत थी। मैं खुद बहुत खुश होती है। ऐसा लगता है कि क्विंटन ने पेंटिंग के साथ शुरुआत करने का फैसला किया है। लग रहा है कि उसका काम बढ़िया चल रहा है। बढ़िया क्विंटन। ओह ऐसा करना बहुत मजेदार है। ओह क्विंटन, पेंट तुम्हारे चेहरे पर लग गया है, लेकिन इससे उसके काम पर कोई असर नहीं पड़ा। काम इसके उल्टे उसने अपने काम को पूरे जोश खरोश के साथ करने का फैसला किया है। यह अच्छा दिख रहा है। और मैरी का कैसा चल रहा है? हाँ, अगर आप नेल पॉलिश से पेंट करते हैं तो कम से कम बुढ़ापे तक तो खत्म हो ही जाएगा। लगता है मैरी को भी इस बात का अंदाजा लग गया है, या फिर उसे क्विंटन से प्रेरणा मिली है जिसने अपनी पेंटिंग खत्म कर ली है। मैरी में न केवल कंपटीशन की भावना है, बल्कि उसके पास कुछ आइडिया भी है। ऐसा लगता है कि उसने नरम गुलाबी कपड़े से घर को सजाने का फैसला किया है। एकदम ओरिजिनल और बहुत नरम। ये बिल्कुल बादल की तरह है। लगता है क्विंटन ने सफेद रंग की बूंदों के साथ नीले रंग को थोड़ा हल्का करने का फैसला किया है। इसे देखो। ओह, पर कुछ गड़बड़ हो गया है। वो सीधे जाकर मैरी के चेहरे पर लगा और वेंसडे पर भी। ओह, अब वो उसे छोड़ेगी नहीं। क्विंटन, अपने आप को बचाओ। एक खौफनाक हाथ तुम्हारा पीछा कर रहा है। फ्यू, अपनी अच्छी किस्मत की वजह से वो छत पर छिपने में कामयाब रहा। मुश्किल परिस्थितियों में अपने को बचाना और घर की पेंटिंग खत्म करने की खुशी में मल्टी-डू फ्लैग लहराना एक अच्छा कारण है। ऐसा लगता है कि क्विंटन को अपना घर उतना पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन उसके पास एक अच्छा आइडिया है। वह सफेद पेंट कर रहा है। पता नहीं वह क्या कर रहा है। अरे, ये एक फुटबॉल है, एकदम ओरिजिनल। बहुत अच्छा किया क्विंटन, बढ़िया काम। पता नहीं मेरी डिस्क के साथ क्या कर रही है, हम अभी पता लगाएंगे। ओह हाँ, उसने छत को उससे सजाया है। यह बहुत ही अलग सा और स्टाइलिश दिख रहा है। अरे सावधान रहो मैरी। हाँ, छत सुंदर है, लेकिन बहुत फिसलन है। अब केवल दिल को लगाना ही बाकी है। बहुत रोमांटिक। ऐसा लगता है कि क्विंटन ने भी छत को सजाने का फैसला किया है, लेकिन स्टिकर के साथ। तो दूसरी खिड़की के बारे में क्या सोचा है? ऐसा लगता है कि बास्केटबॉल के साथ यहाँ किसी चीज की कमी है। क्विंटन के पास एक समाधान है, एक बास्केटबॉल हुप। यह बहुत अच्छा और बहुत स्पोर्टी लग रहा है, लेकिन असली बॉल के साथ खेलना ज्यादा मजेदार है। ओह, यह बेस्ट थ्रो नहीं था। ऐसा लगता है कि वेंसडे को वास्तव में स्पोर्ट्स पसंद नहीं है। वेंसडे ने भी घर की देखभाल करने का फैसला किया है। हाँ, उतना चमकीला रंग नहीं, बल्कि उसके अपने स्टाइल में। और हाँ, खिड़कियों पर बार्स के बिना कैसे काम चलेगा? लगता है कि थिंग तलवार लेकर आया है। पता नहीं उसे उसकी क्या जरूरत पड़ी। हाँ, केवल वेंसडे ही छत को इस तरह सजा सकती है। लगता है उसके पास एक और आइडिया है। हाँ, थोड़ी डरावनी आंखें भी इस घर को सूट करेंगी। खैर, ऐसा लगता है कि सभी घर अच्छे से तैयार हो गए हैं और इसका मतलब है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और अब यार्ड का ख्याल रखने की बारी है। वेंसडे ने भाले और चमगादड़ के डेकोरेशन से शुरुआत करने का फैसला किया है। देखो, खैर यह अपने तरीके से सुंदर है। और थिंग की मदद के बिना कैसे काम चलेगा, है ना? सबसे अच्छी मददगार। और पौधों के बिना कैसे काम चलेगा? लेकिन आपने नहीं सोचा होगा कि वो इसे ऐसे ही छोड़ देगी, है ना? बिल्कुल नहीं। यह आंखों के रूप में डरावनी डेकोरेशन के बिना काम नहीं चल सकता है। और उसे फावड़ा और हड्डियों की जरूरत क्यों है? क्या वह उसे उगा रही है? क्या? बहुत दिलचस्प।
क्या उसे पानी भी दे रही है? मुझे तो सोच के भी डर लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है। अरे बाप रे! हाथ जमीन से बाहर निकल रहे हैं। और कॉफिन के रूप में मेल बॉक्स भी यहाँ अच्छा रहेगा, है ना? हाँ, वेंसडे का अपना स्टाइल है, डरावना पर स्टाइलिश। क्विंटन ने अपने यार्ड को एक स्टिक के साथ सजाने का फैसला किया है। बहुत स्पोर्टी। और लॉन पेंटिंग इस घर को और अधिक स्पोर्टी बना देगी। क्या आपको समझ नहीं आया? अभी आप खुद ही सब कुछ समझ जाएंगे। देखिए, ये एक असली फुटबॉल मार्किंग है। ऐसा लगता है कि क्विंटन को यह सब पूरा नहीं लग रहा है और उसने गेट लगाने का फैसला किया है। तो अपने नए यार्ड को आजमाना जरूरी है। यह हुआ गोल। शाबाश क्विंटन, बधाई हो। उफ, उसका पैर किसी चीज से टकरा गया है। यह एक छोटा बर्तन लगता है, डस्टबिन की तरह, लेकिन क्विंटन की क्रिएटिविटी के साथ वह आसानी से मेढक के रूप में एक बढ़िया मेल बॉक्स में बदल सकता है। देखो। और मैरी का क्या चल रहा है? मैरी ने मेल बॉक्स से शुरुआत करने का फैसला किया है, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है। वह इसे सजाएगी और इसे हंस के रूप में बनाएगी। कितना क्रिएटिव और सुंदर। सॉफ्ट टॉय हगी वगी के बिना यहाँ काम कैसे चलेगा? और एक पौधे के बजाय एक गुलाबी दिल, और साथ ही डेकोरेशन के रूप में एक गुलाबी फ्लैग पोल और गुलाबी दिल होगा। देखो कितना सुंदर लग रहा है। और लॉन में एक कंबल बिछा सकते हैं और खुशी के साथ उस पर समय बिता सकते हैं। और थोड़ा तकिया लगा दिया और आराम करें। केवल एक चीज जो इस आराम में खलल डाल सकता है वह है क्विंटन, जो बॉल को उछाल कर खेल रहा है। ओह, लगता है पड़ोसियों के बीच तू मैं हो गई है। लेकिन वेंसडे को कोई परवाह नहीं है। वो अपने दुनिया में खोई हुई है। यह तब और भी सुविधाजनक हो जाता है जब आपके पास एक हाथ होता है जो आपको कॉकटेल ला कर देता है। तो यह घर के इंटीरियर को खत्म करने का समय है। आइए देखें कि वेंसडे क्या करती है। उसने इसे गहरे काले रंग से पेंट करके शुरू करने का फैसला किया है। यह डरावना लग रहा है, इसलिए यह वेंसडे के लिए एकदम सही है। अब चमगादड़, हड्डियों और मकड़ियों के रूप में थोड़ी सजावट। हाँ, यह सही है। देखो, हाथ का भी अपना घर है। कितना प्यारा है। मतलब डरावना। वेंसडे ने फर्नीचर बनाने का फैसला किया। एक पुराने लालटेन और पौधों के साथ खोपड़ी से सजाए गए टायरों से बनी एक टेबल और एक पुराने कैंडल स्टिक के साथ एक और टेबल। और यहाँ लाइट्स की एक माला और मकड़ी के जाल के बिना तो डेकोरेशन असंभव है। इसे जरा देखो, यहाँ मकड़ी भी सही रहेगा। और फ्यूचर बताने वाली बॉल के बिना इस जगह की कल्पना करना कठिन है। उसके पास दोस्तों के साथ बातचीत करने का एक दिलचस्प तरीका है ना? और क्विंटन का क्या चल रहा है? उसने भी पेंटिंग से शुरुआत की और मुझे उसके काम पर कोई शक नहीं है, लेकिन चलो देखते हैं वो क्या करता है। उसने स्टिकर लगाने का फैसला किया है और इस ग्लू के साथ लेगो को भी लगाया है।
जरा इसे देखो। वाह! और अब वो सोच रहा है कि आगे क्या किया जा सकता है। और एक बड़े से लेगो मैन को भी वहाँ रखा है। वाह! देखो यह कितना अलग सा और सुविधाजनक है। उसने चार्जिंग और हेडफोन के लिए लेगो से एक हैंगर बनाया। यह बहुत सुंदर और क्रिएटिव निकला। लेकिन बाकी डिटेल्स का क्या करें? उन्हें लेगो मैन के साथ एक फ्रेम में करने की जरूरत है। यह एक बढ़िया स्टोरेज है। बढ़िया। इसके अलावा क्विंटन ने कुछ माइनक्राफ्ट जोड़ने का फैसला किया और दीवार पर कुल्हाड़ियों को लटका दिया और कोने में डायनामाइट भी रखा है। हाँ, पर कुछ गायब है। बिल्कुल सही, एक ऑटोमन और कंसोल अपने फेवरेट माइनक्राफ्ट को खेलने के लिए। क्विंटन, तुम्हें लग नहीं रहा क्या थोड़ा अंधेरा हो रहा है? और अच्छी बात है कि क्विंटन के पास स्केट के रूप में एक झूमर है। यह अद्भुत लग रहा है। बस इसे फिक्स किया और यहाँ लगा दिया। जरा इसे देखो, कितना ज्यादा रोशनी और कितना क्रिएटिव। और मैरी कैसे कर रही है? या उसके घर को सजाने का भी समय है। मैरी ने इसे गुलाबी रंग से रंगना शुरू किया है। बढ़िया। थोड़ा ग्लैमरस सजावट के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, लग रहा है कि मैरी को अपना काम बहुत पसंद आ रहा है। हाँ, क्यों नहीं, पर वो थोड़ी थक गई है। लेकिन इसे थोड़ा और सजाना है। एक ग्लैमरस सजावट जो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। और एक फ्लफी कालीन, बहुत बढ़िया। लेकिन इसे एक कदम आगे बढ़कर हम एक फ्लफी आईना बना सकते हैं। ऐसा शानदार घर एक अलमारी के बिना तो नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये सब खत्म नहीं हुआ है। और मैरी के पास एक आइडिया है। एक यूनिकॉर्न का पोस्टर दीवार के लिए एक शानदार सजावट होगी। और यहाँ एक मिनी स्टोव के बिना काम कैसे चलेगा? और एक माला अच्छा फिनिशिंग टच होगा। वाह! वाह! देखो, मैरी ने रेनोवेशन खत्म करने का जश्न मनाने के लिए पहले ही कुकीज बना ली है। उसने अपनी हगी वगी के साथ एक टी पार्टी करने का फैसला किया है। मुझे लगता है कि वो अपने छोटे हिस्से को देखकर ज्यादा परेशान नहीं होंगे। अब मैं इनके लिए अच्छी पार्टी की व्यवस्था करूंगी। लो, तुम लोग चाय पियो। हाँ, देखो कितना अच्छा है, कितना स्वादिष्ट। ऐसा लगता है कि मैरी ने अपने पालतू जानवर के लिए एक घर बनाने का फैसला किया है। देखो, उसने कितना अच्छा खिलौना बनाया है। हाँ, किटी बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, और एक यूनिकॉर्न। लेकिन केवल इतना ही नहीं है, यहाँ एक झूलता हुआ बेड के बिना कैसे काम चलेगा? यह रहा। यह अच्छा लग रहा है। जाहिर है, मैरी ने सुंदर पर्दे बनाने का फैसला किया। बहुत खूबसूरत। किटी बहुत खुश होगी। जरा इसकी आवाज सुनो, ये कितने प्यार से म्याऊं कर रही है। पता नहीं मैरी को किस चीज से इतना डर लग रहा है। ओह, मैं समझ गई, ये एक चूहा है। लेकिन यह सिर्फ एक चूहा नहीं, बल्कि क्विंटन का पालतू जानवर है। पता नहीं क्विंटन अपने पेट हाउस को कैसे सजाएगा। हाँ, तो यहाँ खेल उपकरण के बिना कैसे काम चलेगा? मुझे लगता नहीं है कि चूहा इन चीजों के साथ खेल पाएगा। पर ठीक है, फेवरेट कप, बॉल्स। ऐसा लगता है कि क्विंटन भूल गया कि वह किसके लिए घर सजा रहा है। ओ नहीं, उसे अभी भी चूहे के बारे में याद था और उसने व्हील और कार के रूप में पालना लगाने का फैसला किया है। मुझे यकीन है कि अगर क्विंटन छोटा होता तो वह खुद ऐसे घर में रहकर खुश होता। लेकिन ऐसा लगता है कि चूहा भी खुश है, खास करके पालना कार से। जरा इसे देखो। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो। और वेंसडे कैसे कर रही है? थिंग भी स्पष्ट रूप से चाहती कि उसका घर सजाया जाए।
और वेंसडे एक पोर्ट्रेट के साथ शुरू करती है। फिर वह एक बाथटब, एक बैठने के लिए जगह और कुछ वार्निश रखती है। कितनी परवाह है। एक सभ्य हाथ को और क्या चाहिए। यह एक नए घर में जाने का समय है हाथ। ओह, लगता है उसे यह काफी पसंद आ रहा है। और बैठने की यह जगह काफी नरम है। एक बढ़िया मैनिक्योर के बारे में क्या ख्याल है? मैरी ने शाम को अपने आंगन में जाने और प्रोजेक्टर पर अपनी फेवरेट मल्टी-डू रिलीज देखने का फैसला किया है। और जैसा कि आप जानते हैं, साथ में देखने का मजा ही कुछ और होता है और ऐसे पड़ोसियों को भी आपस में मिला सकता है। तो जबकि हमारे हीरोज मल्टी-डू देख रहे हैं, आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इन ब्लूपर्स के मजे लें।